सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं। तू सारे सृष्टि को बनाया, तू हमारा रचने वाला है, तू हमारे हृदय आत्मा को जानता है। प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह है, इस वजह से हम जीवित हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र बाइबल के लिए, हर एक वचनों के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, जो वो हमारी मदद करता है समझ, ज्ञान और बुद्धि में। हमें किस तरह जीना चाहिए, एक नमक की तरह। हमें किस तरह दूसरों के घर में स्वाद लाना चाहिए, प्रकाश देना चाहिए, लोगों के जीवन में सुसमाचार को लेकर लोगों को सुनाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो हमें सिखाता है और हमें बल देता है। धन्यवाद देते प्रभु, दिन प्रतिदिन तेरे वचनों में हमें बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम जिस विषय में बात करेंगे, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा के बारे में। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ इच्छा होता है। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बॉस, अपने एम्प्लॉयर, कर्मचारी, नेता, हर किसी के पास इच्छा है। इच्छा के विरोध में कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता। इच्छा होगा तभी वो कर पाएगा। तो आज परमेश्वर विश्वासियों के लिए उसकी इच्छा, हर एक विश्वासियों के लिए उसकी इच्छा। अगर आप एक विश्वासी हो, आप परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर आपका पिता है, तो आज आप क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार उन चीज़ों को कर रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता हो, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर आपके द्वारा इच्छा रखता हो? क्या हम ये कर पा रहे हैं? अगर देखिए, परमेश्वर किस तरह से आपको बचाया, आपको संतान बनाया, अपने बेटे को बलिदान करके। और यीशु मसीह आप और मुझे पिता का संतान बनाने के लिए अपना कीमती लहू बहाया। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। कुछ वचनों में हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे प्रति। इब्रानी का 10:10 में कहता, मसीह के कार्य में पवित्र किए जाए। परमेश्वर मसीह के कार्य में, अगर आप यीशु मसीह के सहकर्मी हो, आप विश्वास करते हो, आप उसके कार्य करता हो, तो आपको पवित्र रहना बहुत जरूरी है। उसकी इच्छा है। इसलिए उसने एक ही बार बलिदान हुआ ताकि हम पवित्र जीवन जी सके। देह में होकर, यीशु मसीह देह में होकर एक ही बार बलिदान हुआ ताकि हम उसकी पवित्रता को प्राप्त कर सके। इस प्रकार कहता, इसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक ही बार। हमें बार बार गंदगी में पाप करना, फिर माफी मांगना, पाप करना, फिर माफी मांगना, ये हमें नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए एक ही बार वो बलिदान हुआ ताकि आप और मैं पवित्र जीवन जी सके। अद्भुत है। और इफिसियों का 1:5 में कहता, उसके अनुग्रह में चुन लिए गए जाए। उसके अनुग्रह में चुन लिए गए, उसकी इच्छा के भले अभिप्राय अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हो। अगर हम पुत्र हैं, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा था कि हम उसके पुत्र में चुने जाए, और वो इच्छा पूरी हुआ। आप और मैं उसके पुत्र में, यीशु मसीह में चुने गए। आज आप चुने हुए एक राज पद अधिकारी हो। इसलिए जरूरी है कि आपको समझना, पहले से ठहराया। उसकी इच्छा है कि वो यीशु मसीह में चुने, पहले से सब चीजें ठहराया। उसकी इच्छा था।
गलतियों का 1:4, संसार से अलगाव किए जाए। उसकी इच्छा है कि आप और मैं संसार से अलग हो। संसार की सदृश पहले थे, पर अब हम मसीह के सदृश में बढ़ना चाहिए, मसीह की इच्छा में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा में। गलतियों का 1:4 में पापों के लिए उसने हमें दे दिया, आपको मुझे संसार छुड़ाया, तो क्या हम वही संसार में जिए? अगर हम उसी प्रकार है तो हमारा वो सुअर के समान होगा, बार बार पाप करता है। सुअर को कितना भी आप अच्छा से नहला दो फिर भी वो कीचड़ में जाता है। हमें पाप से दूर रहना। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी इच्छा था कि आपको संसार से छुड़ाए, उसकी इच्छा था कि आपको पापों से छुड़ाए, उसकी इच्छा था कि बुरे संसार से आपको छुड़ाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आज आप संसार से अलग नहीं हो पा रहे तो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हुआ। तो ये बात को आपको समझना होगा और जानना होगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं 1 थिस्सलुनीकियों का 4:3 में, जीवन में पवित्र बने। आपकी जिंदगी जो जी रहे हैं या आपका जीवन पवित्रता हो गया, आप उस पवित्रता में जियो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। सिर्फ परमेश्वर के अलावा हम और किसी के सामने दंडवत ना करें और ना हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के अलावा और किसी को प्राथमिकता दें। परमेश्वर ही हमारे जीवन में राज करना चाहिए, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में। जब तक हम इस धरती पर रहें उसकी पवित्रता में जीवन जिए, जीवन बिताएं। उसकी यही इच्छा है, उसका यही अभिप्राय है। शांत होकर सताप सहे, उसकी इच्छा है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं, हमें लड़ाई नहीं करना, हमें झगड़ा नहीं करना। शांत होकर सताप सहे। सताप आएगा, आप एक विश्वासी हो, आपके जीवन में सताप आएगा। कई बार बाहर से, कई बार अंधार से, कई बार कलीसिया से, कई बार परिवार से, कई बार शैतान से, कई बार शैतानिक वातावरणों से आपके जीवन में सताप आ सकता है और आएगा भी। ये 1 पत्रस 2 और वचन 15 में, क्योंकि मसीह की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। भले कामों के द्वारा, ओके, शांत रहेगा, स्वभाव चरित्र मसीह की तरह बनकर, उसकी तरह जीवन जीकर। कितनी अद्भुत बात है। अगर आज कोई अच्छा करता है तो उसके लिए लोग तारीफ करते हैं, कितना अच्छा, सुशील, कितना स्वभाव अच्छा है, कितना गुण अच्छा है। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर की गुण में, परमेश्वर की स्वभाव में हमें बढ़ने की जरूरत है। सभी बातों में धन्यवादित हो, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक बात में धन्यवादित हो, धन्यवाद दे। 1 थिस्सलुनीकियों का 5 वचन 13-18 में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अद्भुत वचन नहीं, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, विश्वासियों के लिए अद्भुत है। सभी बातों में उसे मान्यता दो, हर एक बात में उसको पूजा करें, उसको महिमा दें। आपके कार्य में, आपके दान में, आपके आचरण में, आपके जीवन में जो कुछ भी हो, परमेश्वर महिमा में, ये परमेश्वर की इच्छा है। 1 यूहन्ना 5 में, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हर एक बात में परमेश्वर को मान्यता देना चाहिए। छोटी सी बात में परमेश्वर के पास लेकर, उसकी इच्छा है। छोटी छोटी चीजें जरूरत पड़ता है, या कुछ सलाह लेना है, या कुछ फैसला करना है, या निर्णय लेना है, तो आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर को मान्यता दो। परमेश्वर क्या हो, शादी करना, मिशन में काम करना, करियर के लिए, या कोई भी ऐसा
जो बाहरी समाज में आप बोला या निमंत्रण कई सारी चीजें आता, तो आप परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मैं क्या करूं। आप सांसारिक भावना में या लोग देखकर कार्य मत करो। परमेश्वर को हर बात में मान्यता दो, उसको अच्छा लगता है। अब किसी इंसान को अगर गाली करेंगे तो क्या वो इंसान आपसे बुरा व्यवहार करेगा? नहीं, अच्छा करेगा। अब हर एक, चाहे वो कमजोरी बात हो, चाहे वो सामर्थ्य बात हो, चाहे वो कर सकते हो, तो परमेश्वर को मान्यता, या आप नाकाम हो, दुख में सुख में हर वक्त परमेश्वर को मान्यता समझ ले। तो यही परमेश्वर की इच्छा है। कई सारी बातें और भी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आपके यानी कि हर एक विश्वासी से उसकी इच्छा है। तो आप इन वचनों को, इन पॉइंट जो ध्यान है, इनको आप ध्यान से लिखिए और उसको पढ़िए, आनंद करें। देखिए परमेश्वर आपको किस तरह से ब्लेसिंग करे। आमीन। प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद, आपकी इच्छा है कि हम पवित्र बने। आपकी इच्छा ये हर बार हम तुझे धन्यवाद दें। तेरी इच्छा है हम संसार से अलग रहे। तेरी इच्छा प्रभु आप एक बार हमारे बलिदान में हम आपके कार्य पवित्र बने, हर एक काम में हम पवित्र बने। हम हर एक चाह या फैसला या मांगना हर एक बार हम आपको आप मान्यता दें। प्रभु हम धन्यवाद दें, हमारे जीवन में इस तरह से काम करते हैं तो एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें भाई धन्यवाद देते हैं। भाई बहनों, परिवारों, नौजवानों, बच्चों, विवाहित हर किसी को आपकी अनुग्रह दया दीजिए। धन्यवाद देते, बीमार से दूर रखिए, गलत संगतियों से दूर रखिए। प्रभु तेरी इच्छा को समझने में आप मत करिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन। कमेंट करिए, बहुत धन्यवाद।